बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं कि सकल संसार में नारायण राम की भावना करें। किसी भी प्राणी को मन वाणी शरीर द्वारा दुख ना दे, बल्कि संभव हो तो सुख ही देना चाहिए। इस संसार में एक ही पुण्य है, एक ही धर्म है और एक ही अधर्म है, और वह क्या है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम्। भगवान व्यास जी का कहना है कि दूसरे को सुख देने के समान तो कोई पुण्य नहीं, और दूसरों को दुख देने के समान कोई पाप नहीं। रामचरितमानस में आता है कि परहित सारसी धर्म नहीं भाई, अपर पीरा सम नहीं अधमाई। नर शरीर धर जे पर पीरा, करहि ते साहि महाभव भीरा। तो दूसरे को सुख देने के समान धर्म नहीं और दुख देने के समान अधर्म नहीं। दूसरों को दुख देने के समान अधर्म नहीं। कोई आपको दुख दे तो उस पर क्रोध तो कभी करना ही नहीं चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि मेरे अपने किए हुए कर्म ही मुझे दुख दे रहे हैं। दूसरा कोई किसी को दुख नहीं देता। एक बार क्या हुआ कि जब निषाद राज ने भगवान राम को वन में कष्ट पाते हुए देखा, तो वो कहता है कि वे माता कैकेयी को बुरा भला कहने लगे, बुरा भला बोलने लगा। तो ऐसे अवसर पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि बोले लाखन मधुर मृदु बानी, अज्ञान विराग भगति रस रानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज क्रज कर्म भोग सब भ्राता। तो जब निषाद राज माता कैकेयी को बुरा भला कहने लगे, तो ऐसे अवसर पर श्री लक्ष्मण जी ने ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति से सनी हुई यह बात कही कि हे भाई, माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है, यह तो मेरे अपने पूर्वकृत कर्मों का ही दोष है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, परो ददातीति कुबुद्धिरेषा। अहो करोमिति वृथाभिमानः, स्वकर्म सूत्रैर्ग्रथितो हि लोकः। सुख और दुख कोई दूसरा नहीं देता, यह तो जीव के अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल ही सुख दुख के रूप में प्राप्त होता है। मुझे दूसरा सुख दुख देता है, ऐसा सोचने वाला खोटी बुद्धि वाला है, इसलिए दुखी होता है। जो ऐसा सोचता है कि मुझे मेरे परिवार से दुख मिला, मेरे पड़ोस वाले ने दुख दिया, तो ऐसा सोचने वाला हमेशा दुखी रहता है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। कोई किसी को सुख दुख देता ही नहीं है, अपितु उसके पूर्व जन्मों के कर्मों से उसे सुख दुख मिलता है। हर समय भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हमें सुमति दो तथा कुमति दूर करके हमें अपने चरणों में प्रीति का वरदान